मॉम भाग 16। अम्मा ने आकर अविनाश के कंधे पर हाथ रखा तो अविनाश धम्म से सोफे पर बैठ गए। तू क्यों अपना खून जलाता है? वह औरत तो है ही ऐसी। बस कीजिए अम्मा, अब और नहीं। सच्चाई आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। गलती न कभी पहले आदर्शनी की थी, ना गलती आज उसकी है। गलती आपकी, मेरी और आरती की है। और सबसे बड़ी बात है कि आरती मेरी बच्ची है। इस बात को ना ही आप झूठला सकती हो, ना ही मैं और ना ही आरती और उसके मायके वाले। काश कि आपने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं होता। अविनाश ने दुखी होकर कहा, तुम जानते हो वह औरत ही चरित्रहीन है, तभी तो शादी के पहले तुम्हारे साथ रहने लगी थी। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? वह मेरे साथ रहने लगी तो वह चरित्रहीन हो गई, और मैं उसके साथ रहता था तो मैं चरित्रवान हूँ। मेरे चरित्र में कोई को कमी नहीं है जो आप हर बार सिर्फ उसकी गलती कहती हो। आपको कितनी बार कहूँ मम्मी, हम लोगों का रिश्ता नाजायज नहीं था। मंदिर में शादी की थी हम लोगों ने और साथ में रहते थे, पर आपने जबरदस्ती की, मजबूर किया मुझे आदर्शनी को छोड़कर आरती के साथ शादी करने को। और आपके कारण मैंने आरती से शादी की। मैंने तो आरती को भी कहा था कि ना आए हम दोनों के बीच। मेरे और आदर्शनी के रिश्ते के बारे में उसे सब पता था, पर उसके दिल में भी अपनी दोस्त के प्रेमी के लिए एहसास आ गए थे। और आप सब लोगों ने मिलकर मजबूर कर दिया मुझे। मैंने आदर्शनी को तब छोड़ा जब वह प्रेग्नेंट थी। बद्दुआ लगी उसकी हम सबको। तभी तो सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। और माँ इतिहास गवाह है, जब किसी औरत पर अत्याचार हुए हैं तो हमेशा बर्बादी ही आई है। उस समय पर आदर्शनी की बर्बादी की वजह बने थे मैं, आप, आरती और आरती का परिवार। और आप देखिएगा अब हम सब की बर्बादी की वजह बनेगी आदर्शनी और उसकी बेटी आरती। उसकी नहीं, हमारी बेटी आरती, अविनाश ने कहा और उठकर जाने लगे। तब भी वह चरित्रहीन ही थी। जब समाज के सामने ब्याह नहीं हुआ था तब कैसे उसको स्वीकार लेती तुम्हारी जिंदगी में? जो लड़की बिना समाज के सामने विवाह हुए तुम्हारे साथ रहती थी वो कैसे सही हुई? तुम दूसरे शहर में थे इसलिए मुझे पता नहीं चला, पर बातें छिपती नहीं है तो पता चल ही जाना था। और क्या गलत किया मैंने? मेरी जगह कोई और होता है तब भी ऐसी बदचलन लड़की को स्वीकार नहीं करता। अम्मा ने गुस्से से कहा तो अविनाश ने पलटकर उन्हें देखा। फिर मुझे क्यों स्वीकार कर लिया? मुझे क्यों रखा आपने अपने घर में? मुझे अगर जिंदगी जीने का हक है तो फिर आदर्शनी को क्यों नहीं? उस संबंध में हम दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। अगर बिना समाज को बताए हमने शादी की थी तो हम दोनों जिम्मेदार थे। अगर आप लोगों की नज़र में वो नाजायज रिश्ता था तो उससे हम दोनों जुड़े हुए थे। अगर आप लोगों की नज़र में हम दोनों बिना किसी रिश्ते के साथ रह रहे थे तो भी जिम्मेदार हम दोनों थे। फिर सजा सिर्फ आदर्शनी को क्यों दी आपने और आपके समाज ने? मुझे क्यों नहीं दी? इसलिए ना क्योंकि मैं मर्द हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। इसलिए आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया और उस बेचारी को छोड़ दिया बीच में मझधार में, वह भी तब जबकि वह माँ बनने वाली थी। ये भी नहीं सोचा कि वह कहाँ जाएगी। उसके खुद के माँ बाप ने उससे संबंध तोड़ लिया क्योंकि आपने नहीं अपनाया था, क्योंकि मैंने नहीं अपनाया था। उसे पूरे समाज ने तिरस्कृत किया, इसीलिए क्योंकि आपने उसे स्वीकार नहीं किया मेरी पत्नी के रूप में, क्योंकि मैं आपके दबाव में आकर उसे स्वीकार नहीं कर पाया। गलती इसमें मेरी कहाँ है? ये समाज है ही ऐसा, नहीं स्वीकार किया जाता यहाँ पर इस तरीके संबंधों को। अम्मा आगे बोली, नहीं माँ, समाज ऐसा नहीं है। समाज में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं। आपको आदर्शनी से आपत्ति थी, पर आपको आरती स्वीकार थी, उसका पूरा परिवार स्वीकार था। वह आरती जो ये सब जानते हुए कि मैं और उसकी सहेली एक साथ रहते हैं, उसकी सहेली माँ बनने वाली है, उसने न सिर्फ अपनी सहेली के पति को छीना बल्कि उसे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। सिर्फ अपनी जीत के कारण सब कुछ छीन लिया उसने आदर्शनी से। और आपके लिए वह एक अच्छी बहू है, एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी माँ है। और आदर्शनी जिसने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया, जिसने इस समाज के सामने कभी मेरा नाम उजागर नहीं किया, वह गलत। वह चाहती तो डीएनए टेस्ट करा सकती थी, वह चाहती तो समाज के सामने साबित कर सकती थी कि आरती का पिता मैं हूँ। फिर क्या मुंह दिखाती आप और मैं? अगर वो चाहती तो कोर्ट केस कर सकती थी, पर वो अकेले जैसे तैसे खुद को और मेरी बच्ची को संभाल रही थी। तब भी इस दुनिया को सुकून नहीं है, फिर से बर्बाद करने चल दिए उसे। पर याद रखिए, हर किसी इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, और जब वह हद पार हो जाती है ना तो तूफान आता है, अग्नि बरसती है और उस अग्नि तूफान में सब कुछ स्वाहा जाता है। यहाँ इस बार आलेख और उसके दोस्तों ने आदर्शनी की बर्दाश्त की हद को पार कर दिया, और अब जो होगा उसके लिए जिम्मेदार आप मुझे मत कहिएगा।
तो तुम्हें भी यही लगता है कि आदर्शनी ठीक कर रही है? अम्मा ने कहा। बिल्कुल वह ठीक कर रही है। आप बताइए, अगर आपती इस घर में होती अथर्व की जगह और तब कोई ऐसा करता तो आप छोड़ देती? नहीं न, और मैं तो जान ले लेता मेरी बच्ची को गलत तरीके से छूने वाले की। अविनाश अम्मा एकदम से बोली। और एक बात, जीत हमेशा सच की होती है, क्योंकि ईश्वर भी हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, और साथ ही ईश्वर को मानने वाले भी, अविनाश ने कहा और अपने कमरे में चले गए। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं मॉम डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी